शब्दोदिगा मुहारी खेरा में जिन वसानियों करुणानंद व सतगुरु में पाई मन मेरा तुझका भरना दे हर नारद मन मेरे दुख सब विसारना दी सब कर तेरा कारज सब सवारा सनागला समृद्ध संग सतुन विसारी कह नान मन मेरे सदा रहो हर नाम साथी सर्वा क्या निगा तेरे तेरे सत्य हर जिंदगी से पावे सदा स्वसरण तेरे नाम मन वसावे नाम गुरु सेवा के सुधुनि रे कहे नाम सत्य सब क्या निगा तेरे सत्य नाम नाम साज नाम दार मेरा दिन मुखा सब गवाया कर साथ सुमनिया वसी अधिक सब सदा तुम किताब विज्ञान सिद्ध दुनिया कह नाम सुन संतो सब दर पिया सच नाम मेरा या नाम वाजे पंच सभा सब सर्वाजी कला जिद गर ताया पंच दो दुर्वास विकाल संमार विकल प्रयोग लागी कहे नानक दस गुवा जिद गगन हरिवाजन सुन वध कालु सकल मूरत पूरे पार परम रूपाद्रे सकल विषय संताप संते पुनित कहते पुनित सत्य गुड़िया भरपुरा बिन मांत नानगर चारण लगे ध्यान हरि सोपन गुरुपारी पिता माता माते गुरुरा खिर सरद संज्ञा बुरिया वाजित्र मधुर गर्मिया जी नाम दिया गर्भ सद काल नानक के सुचिनाल जिन्हें नाम त्याया नानक ते मुख उजले छुट्टी नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास पिंड सब मात पिता मानते यूट्यूब बनना पड़े ठीक चल लड्डे मूवी भैया साढ़े लड्डे तुम्हारा ऊंचा भगवान सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी तुम तेरो सुआज्ञाकारी तुम्हारी दात मृत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तीने ताप निवारण हर दुखम संतरास ताको विघ्न दूर के जाकी प्रभु गिरदास अरदास गुणदास श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर गुरु नानक ले दिया तिरंगते गुरते अमरदास रामदास जी होय सहाय हर जन हर गुनो सिमरो श्री हरा श्री हर किशन त्याया चिट्ठी सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिया करण दिया बिना सब थाई होय सहाय दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होय सहाय पातशाहियां दे जूत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दादा ध्यान दर की खालसा जी तो जी पांजा प्यारियां चूहा साहबजादियां चारियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिना नाम जपो निसकियां देख चलाए देख वाए देखिया डिपकिता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान रखी खालसा जी ब्रो जी वाहिगुरु जिना सिंगा सिंघरियां ने तरम हिरसी दिते बंद बंद का ढाई को पलवाइयां चरखड़ियां ते चरियारियां ना चीरे गए गुरुद्वारियां दी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारियां सिक्की केसा स्वास्थाना निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान रखे खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पांजा तख्ता सबद गुरुद्वारियां दा ध्यान रखी खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु अर्थ में शब्द खालसा जी की अरदास है जिस शब्द खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सबका सर्व सुख होगा जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रस चरिया देखते पते ग्रंथि पर कांति जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाली बोलो जी वाहिगुरु
सिखानु सिखीदान केदान रेदान विवेकदान विशादान प्रोसादान दान सेदान नाम धन श्री अमृतसर स्नान चौकियां दंडे चुके जो घोर जुग अटल धर्म का जेकार खालसा जी गुरु जी सिखादा मारे निवा माधुची मत पदारा का वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ देसा सहाई दातार जो सीनन काना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरखामा जनातों पांत न विछोड़िया गया है खुले दर्शन दाते सेवा समाधान अपने प्यारे खालसा अनुदान बख्शो हे निमाणिया ते मान गुरु नी तारिया दे तान नी ओटिया दी ओटा नी आसरा जयाचे पिता वाहिगुरु तानम तान श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दा पवित्र स्थान गुरुद्वारा नानक नाम सचुंठा विखे तानव तान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरणा कमला विचरदास बेनती जोदरी किते जा रहे पिता वाहिगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दा सदारू सज गुरु परिवार च पिता वाहिगुरु चुंग थांग दे प्रधान सर च पिता वाहिगुरु गुरु घर दा सेवा करन च पिता वाहिगुरु आप परिवार सुख शांति असनी बच्चों नु विद्या दान सुना दे रुकता असनी प्रधान साहब दे सिर पर में इसी तरह गुरु घर दा सेवा करन दा बल बोधि पिता वाहिगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दा सरदारो सिर संगत दिल्ली तो चल के पवित्र स्थान विच हाजी भरिया हाजी प्रवान करी जिस मुकाना वादे जिस श्रद्धालु के संगत ने आप जी दा वोट आसता वाहिगुरु मुकाना प्रण करी संगत नो गुरु घर दा प्यार स्नेह आपत्ति प्रेम व्यासना काम क्रोध मोह अहंकार तो विचार रखना सबना दे परिवार में सुख शांति उसना गुरु घर दा सेवा करन दा बन बोधि उसने वाहिगुरु आप जी दे हजूर छे प्रण सहित पाठ कीते ज्ञान पाठ कर दिया हुई ने कहा प्रकार की गलतियां हो जान बचे समझ के माफ करी आगे वास्ते सुधवानी प्रंदा बल बुद्धि बख्शनी वाणी भरी सुनी सच खंड हो के प्रमाण करी दारा संगत हाजी प्रमाण करे संगत नु बानी भरी सुनी समदेव सावना संगत नु देशा प्रदेशा व्यंग संसहाय होना परिवार नु सुख शांति असनी बच्चियां नु विद्या दान स्नान कारो वादे वदोस्ना चित्ता वाहिगुरु संगत शिखर में हादकनी संगत यात्रा सफल कराना वाय रास्ते विजान संसहाय होना काल कंटक दूर का जिसके सिर पर तुम स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मत माता मरना चीत न आवे तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक कर की बोले सुख शांति वाहिगुरु आप जी दा वोट आसन वाहिगुरु शुक्राना करे सिद्धवाई सर्व साथ संगत मुझे पिता वाहिगुरु आप जी दे हजूर पवित्र करा प्रसाद देख हाजिर की धन आप जी को प्रमाण हुए प्रमाण हुआ प्रसाद सर्व साथ संग बर्तन आज्ञा होवे आप जी दा प्रसाद जो छके श्री वाहिगुरु 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 नाम जपे हुक्म न बस के निहाल करो हुक्म नाम चंदा बल बुद्धि बख्शो वाहिगुरु भूत चुक माफ करी से प्यारे मेरा जना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम जपी करा तेरे पानी सर्वत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सजन सच्चा पात साहो सिर साहा बेसाहो जिस पास बैठिया सोइया सबना दावे साहो जिस पास बैठिया सोइया सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा
गुरपुरै कृपा तारी प्रभु पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए गुरपुरै कृपा तारी प्रभु पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निश्चय उठत बैठत हर हर त्याय आंदिन सुकृत करिय रहा संत कमारग तरम की पोरी कोवड पागी पाए कोट जन्म कह किन बिखनास हर चरणी चित लाए उस्तत करो सदा प्रभु अपना जिन पूरी कल राखी जी जानत सब भय पवित्रा सतगुर की सच साखी विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दिलाया कोई पाप भय सब पावन जान नानक सुख कर आया विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दिलाया कोई पाप भय सब पावन जान नानक सुख कर आया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी आओ फतेह साझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही वडभागे हैं जो कि आज हम सब इस गुरु नानक देव जी की बसाई हुई पवित्र नगरी तुंगथांग विखे सब जन अपनी हाजिरी लगवा रहे। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही सत्कारयोग हमारे प्रधान साहब हाजिर हैं, जिन्होंने के पहले आप जी के पिताजी ने ये गुरुद्वारा साहब का स्थापना करी और सेवा करते रहे, अब तक सेवा कर रहे हैं। और आज हमारे प्रधान साहब इस गुरुद्वारा साहब में जो लंगर हाल बन रहा है, जहाँ और जो भी काम हो रहे हैं सब इनकी देख रेख में हो रहे हैं और ये हमारे को बहुत ही ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं। हमें कभी भी किसी चीज़ की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई और प्रधान साहब हमेशा हमारे साथ हैं और गुरुद्वारा साहब की अपार सेवा कर रहे हैं। इनके परिवार के ऊपर श्री गुरु नानक देव जी की अपार बख्शिश है, जो कि सदियों से इस पवित्र स्थान की सेवा कर रहे हैं। अब दिल्ली की सिख संगत प्रधान साहब को बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहती है, उनका सत्कार करना चाहती है। मैं सरदार दर्शन सिंह जी उन्होंने बेनती करांगा कि वो आए और अपने दोस्त प्रधान साहब दिल्ली की संगत का कुछ बोल बोले सो निहाल वाहिगुरू जी की फतेह।
हाँ रत्न सिंह जी, डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, बोले सोनिहाल श्री अकाल। बोले सोनिहाल श्री अकाल। कश्मीर सिंह जी कश्मीर सिंह जी बोले सोनिहाल श्री अकाल नहीं वो तो फिर वही बात कर वही कर बोले सोनिहाल श्री अकाल। सरन सिंह बोलो ना सरन सिंह आओ ना बोले वही करेगा ना अरे सरन नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾ मैं करना है रतन सिंह जी कर रहे हैं। मैं बहुत हिंदी में कोई चिंता नहीं सब जानते हैं किस तरीके से आप लोग का शुक्रगुजार करूं और वाहेगुरु जी का एक कृपा गुरु नानक देव जी का मुझे ऐसे एक छोटा जगह में जन्म मुझे मौका मिला और एक लोग सभी लोगों के साथ एक प्यार और एक प्रेम एक यूनाइटेड स्वरूप सभी को एक मिला के जो चलने का एक हिम्मत और एक बुद्धि जो हमको मिला है वो गुरु का देन है। और मैं जो आप लोगों ने हमको इतना इज्जत दिया तो मैं बहुत आभारी हूँ। मैं किस तरह से आप लोग को शुक्रगुजार करूँ, तहे दिल से आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जहाँ तक गुरुद्वारा जब शुरू हुआ था तो यहाँ पे पहले चुंगथांग नाम से जाना जाता था। तो ये सारा सिक्किम में बुद्ध से पहले सिक्किम में अपना अलग एक धर्म था, तो उसमें सिर्फ मार काट और दूसरी धर्म चलता था। तो ये गौतम बुद्ध का बाद में गुरुपात्मा संभवा जो रिवर्सल में ऐतिहासिक है, तो उनके समय पे तो उन्होंने इस सिक्किम में बुद्धिस्ट का स्थापना हुआ। तो गुरु से नाम जाना जाता था, तो गुरु से पूजा किया जाता था। तो यहाँ भी उसी तरह से बहुत जंगल था, किसी को मालूम नहीं था, तो लोग पत्थर साफ है तो देखते हैं फिर चले जाते हैं, तो ध्यान नहीं था। तो बाद में सभी ने अब थोड़ा आदमी भी बढ़ने लग गया, तो मंदिर यहाँ पे छोटा सा गुम्फा भी नहीं था, कुछ मंदिर कुछ नहीं था। तो 1963 साल में चाइना और इंडिया का थोड़ा सा बॉर्डर में कुछ बदलाव हुआ था। तो उस समय यहाँ पे एक 11 जीयर और काफ़ी पॉलिटन लोग आके यहाँ पे स्थापना शुरू हुआ, क्योंकि 1952 साल में जब नेहरू जी इधर आया तो सिक्किम का महाराजा ने कि मेरा सिक्किम राज्य जो है भारत सरकार को सुरक्षा मदद मांगा। तो उस समय से यहाँ पे उस समय मुझे अभी मालूम नहीं है, हम लोग का थोड़ा सा हमें तो वैसे भी छोटा था लेकिन उतना मालूम है। एक सरदार था कैप्टन था, तो उन्होंने यहाँ पे दर्शन सबसे पहले उन्होंने दर्शन दिया, मौका मिला उनको। तो उन्होंने पूछा था, तो गुरु सभी ने बोला एक गुरु का यह तीर्थ है। तो उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने शायद मेरा सबसे शुरू उन्होंने किया था, लेकिन अभी उनका नाम ना पता कुछ मालूम नहीं है। फिर भी हम हमेशा इधर आते हुए मैं याद करता हूँ कि एक जो था वो पक्का गुरु को एक आशीर्वाद दे के आया है। तो उसके बाद में आसाम राइफल ने जब चेकअप किया तो इस जमीन यहाँ पे गुरुद्वारा छोटा सा एक बना। तो उसमें अभी भी हमको मालूम है सुबेदार मेजर बुल्लर सिंह साहब, तो वो नाइक था, नाइक से सिग्नल का था। तो उन्होंने प्रमोशन लेते बाद में SM होके ऑनरी कैप्टन होकर उन्होंने रिटायर लिया। तो उनका योगदान जो था तो मैं समझता हूँ तो गुरु नानक जी का खास एक आशीर्वाद लेके वो उन्होंने पैदा भी हुआ है और उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। और हम लोगों ने छोटा सा यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया। उसके बाद में फिर ये शुरू किया। जब ये सब शुरू किया था मैं भी छोटा था, फिर भी मैं उस समय से एक उनका आशीर्वाद से मैं कुछ न कुछ रोल में मैं इन्वॉल्व हो जाता था। तो हम जब ये शुरू किया था तो हमारा गुरुद्वारा का एक पट्टा का एक छोटा सा गोलक था, तो उसमें 3,500 न 4,000 था, वो भी फटा हुआ नोट, कोई 2 रुपया 10 रुपया मिला के। तो यहाँ का एक बड़े
अमीर आदमी से हम लोग ने दरखास्त किया कि एक छोटा सा गुरुद्वारा बनाना है, तो उन्होंने इसके लिए 36,000 रुपये मांगा। तो खैर हमारे पास 3,500 4,000 था। तो हमने तो बोला सर ये तो कोई बनने का सवाल नहीं होगा, क्या करेगा। तो उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बोला जो भाई हम दोनों को पत्थर लेके इकट्ठा करना है और बाकी जो है खुद ही अपने आप जुगाड़ हो जाएगा और गुरु का आशीर्वाद से हम लोग को ये हो जाएगा। फिर हम लोग को पता ही नहीं चला था ये कैसे बना और किसने क्या दिया, कहाँ से आया। तो ये आज एक गुरुद्वारा है। और ये जो आगे गाड़ी के सामने जो झंडा निशान साहब लगाया वो मेरा दिल से किया था। हम लोग जब सबसे पहले गुरु का ग्रंथ जो था वहाँ पे स्थापना था, तो हमने सोचा था वहाँ पे एक निशान साहब लगाएंगे ताकि कोई आदमी उसके ऊपर से पाँव ना लगे। वो मेरा एक अपना विचार से और अभी भी है, और हम चाहते हैं कि इसको और भी अच्छा बनाने लिए, क्योंकि इसको अच्छा बनाना है। और मैं आप लोग सभी से गुरु का आशीर्वाद आप लोग को दें, आप लोग जहाँ भी रहें और अपना रिलीजियस को परंपरा से जो चलता है उसको कायम करके रखिए। और हम लोग को एक फर्ज बनता है, जब आदमी इंसान जो इस धरती पे जन्म ले लेते हैं, तो चाहे कोई भी धर्म हो, जो अपना पुरखों से जो अर्थ है तो उसको अच्छा से निभाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे कोई हरकत करना है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो कभी कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो होता है, ये बिना नुक्स का आदमी कभी फायदा नहीं होता, मैं तो ये सोचता हूँ। और जब आदमी हमको शिकायत नहीं करेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो ये चीज़ उसमें बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। और जो जितना बन रहा है आज इनका बहुत देना है, इनका है। और मैं आप लोग सरदार लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, सिलीगुड़ी गुरुद्वारा को मैंने बुखार मांगा सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास आसाम राइफल टाइम में मैंने एक मेजर साहब डीजी आया था यहाँ पे, तो उनको दरखास्त करके खास यहाँ के लिए एक कुलजीत बोल के उनको मैंने भर्ती कराया, तो गुरुद्वारा के लिए जाने के लिए। तो गुरुद्वारा में यहीं उन्होंने भर्ती ट्रेनिंग भी यहाँ किया, करते करते वो हल्दार तक पहुँच गया था। लेकिन मैंने उनसे यही वादा कराया था, आप रिटायर होने के बाद में भी अपना जीवन पूरा यहाँ पे कुछ करें। तो वो हल्दार हो गया था, लेकिन आसाम राइफल यहाँ पे पोस्टिंग हो गया, उनको जाना मजबूरी हो गई। लेकिन आसाम राइफल ने रखा था, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसे होकर वो चला गया। तो हम लोग को इतना मुश्किल था ना किसी को तनख्वाह देना, और धर्म में गुरु नानक का एक जो सुबह और शाम को कीर्तन करना है वो बहुत ज़रूरी मैंने समझा। फिर हमने सिलीगुड़ी से वह मांगा कि भाई आप लोग हमको एक गांधी कर दो। फिर उनका लोगो आया, संगत आया, हम लोग भी बैठा, सब कुछ किया। लेकिन मुझे बहुत दुख लगा, उनके साथ में हमारा थोड़ा सा दरार ऐसा पैदा हो गया था, उन्होंने 2-3 महीने में ग्रांति बदली करनी शुरू कर दी। तो मैंने बोला कि देखो आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ग्रांति जो है कम से कम 6-7 साल तक रहना चाहिए। क्योंकि हम सुबह गुरुद्वारा में आते तो मैं एक तो गुरुद्वारा में आते तो मैं पहले तो उनका पाँव छूते हैं, चाहे दिल से चाहे मानते हैं। तो अगर आप 3 महीने में बदली करने लगेगा तो एक साल में 6-7 हो जाए। तो मेरा सिद्धांत है, मैंने उनको बोला जो ग्रांति आता है उसको मैं गुरु नानक का एक सेवादार नहीं, एक मैसेंजर मानता हूँ, ताकि उनका जो प्रीचिंग है वो हमको समझाते हैं। तो उनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बार बार मतलब ये करने से थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा सा उन्होंने नीचे से थोड़ा हमको थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बेंस आया। तो फिर मैंने 86 RCC से रिक्वेस्ट किया कि आप जो बेचारा दोनों आदमी भी अपना तनख्वाह लेके नहीं बैठा, ये दोनों क्रांति और सेवा एक सेवा एक दिल से अपना एक सेवा के तौर पे बैठा है। जो जितना इनको तनख्वाह मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए वो भी नहीं है, फिर भी दोनों बहुत सेवा कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आप सेवा करो, मेहनत का फल, सेवा का फल जो है कभी बेकार नहीं जाएगा। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग मिल के इस गुरुद्वारे को एक ऐतिहासिक, तो हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी देखिए हम लोग दिल से जितना भी करें, लेकिन हमको इसका सिस्टम पूरा हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारा एज बार हो गया, जो हम 53 हो गए मैं। तो मैं अभी इसको स्क्रिप्ट सीख के मुझे सीख नहीं पाऊँगा, सीखने से भी मैं उतना तक नहीं पहुँच पाऊँगा कि जो किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन कर पाए।
तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग जितना भी नीचे से आएंगे, आप लोग थोड़ा सा इनको प्रचार और एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा करिए, और जो यहाँ आएगा तो हम लोग मिल के तो इसको और भी आगे बढ़ें गुरुद्वारा साहब को। और मैं आशा करता हूँ आप लोग दोबारा फिर हम लोग आराम से फिर इसी तरह से एक बड़ा संगत, या तो हो सके तो बैसाखी में गुरु नानक बर्थडे जन्मदिन में, तो हम लोग यहाँ जन्मदिन तो मेरे ख्याल से मनाते हैं, उतना तो मना नहीं पाते हैं, फिर भी हमारा जितना फौजी देखो साहब लोग हैं, जितना भी भारत सरकार का ये डिफेंस का जितना भी फौजी आते हैं, तो हमको इतना मदद मिलता है। और एक मुझे बहुत गुरु से इतना मुझे गर्व है कि हर पलटन में हर विभाग में एक ना एक तो सरदार होंगे। तो सरदार कुछ नहीं भी करेगा, लेकिन उनको ऊपर वाला उनको पता हुक्म दे देते हैं। जैसे कोई फौजी में भी तो आप हुक्म के माध्यम से चलना पड़ता है, अगर ऊपर वाला नहीं भेजेगा बेचारा क्या कर पाएगा। फिर भी गुरु का देन है, उनका मर्जी है, उनको क्या करना है नहीं कराना है, एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है कि हम लोग अगर इंतजार नहीं करना पड़े, हम लोग को भी कुछ मेहनत निकालना पड़ता है ना, लोगों को कुछ करना पड़ता है, तभी तो हमको दोनों मिल जाता है, एक उनका आशीर्वाद और एक अपना एक विचार। तो मैं जैसे आप लोग को बोलता है सच्चा, आज सच्चा जुगाड़ सच्चा, तो सच्चा के दिल पे चलना चाहिए आप लोग सभी को। मैं फिर भी अपना चुंगथांग का गुरुद्वारा गुरु नानक से यही आशीर्वाद दोहा मांगते हैं, आप लोग सभी को इस संसार में जितना है सब सुख शांति रहे, प्यार और प्रेम बरकरार रहे, और आप लोग को फिर दोबारा इसी गुरुद्वारा में और ये लंगर पूरा होने के बाद में हमारा छोटा सा न्योता अगर पहुँचे, आप लोग स्वीकार करके फिर इधर तस्वीर ले ले। मैं आप लोग से दुआ करते धन्यवाद। बोले सोनिया। पहले तो मैं सबसे आपका धन्यवाद करूंगा। मैं आपको बताऊं, सन 95-96 में मैं संगत के साथ आया था, तो यहाँ रहने का किसी को परमिशन नहीं था डिफेंस की वजह से। एक दो लोग वो रिश्तेदार कह करके रोक सकते थे। तो रात के समय साहब ने अपने घर में हमको रुकवाया। हमारा कोई इनसे जानकारी नहीं था। अब हमको पता लगा है, उस समय शायद ये छोटे होंगे, कि ये उन्हीं के घर में हम रुके। कुछ लोग ज़्यादा थे, कुछ लोग टेंट में रुके, और भगवान की बड़ी कृपा उन पर हुई, जो इन्होंने ये जो काम करवाया अपनी देख रेख में, ये इन्हीं की वजह से है, नहीं तो ये शायद ऐसा नहीं हो पाता। मैं समझता हूँ आगे भी भगवान कृपा करेंगे इनके ऊपर, और ये जो एक यादगार बन रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे चलेगा। और विश्वास भी दिलवाते हैं कि हमारे लोग दिल्ली से आने वाले कोई भी ऐसी कार्रवाई यहाँ पर नहीं करेंगे जिसकी शिकायत हमको इनसे मिले। ये हम अपनी तरफ से इनको विश्वास दिलवाते हैं, और प्रार्थना भी करते हैं जब भी कभी दिल्ली आए तो एक बार सेवा का मौका दें दास को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का धन्यवाद, प्रधान जी का धन्यवाद, समूह साध संगत का धन्यवाद। प्रधान जी ने जितना भी यहाँ काम किया है, सिख कौम, सिख जगत सभी उनका हमेशा, इनका, इनके पिताजी का, इनके पूर्वजों का हमेशा ऋणी रहे। मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह ये चुंगथांग गुरुद्वारा हमारा इन्होंने मेहनत करके, जैसे बोला कि इन्होंने थोड़े से पैसों से स्टार्ट किया, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनका उस दिन का वो काम जिंदगी में कभी भी ना रुके, इनको आज के बाद कभी पैसे की दिक्कत कभी भी ना आई थी, ना आई है, ना आई होगी। ये मैं पूरी संगत से इनको दिलासा दिलाना चाहता हूँ, और वादा करता हूँ इनके पूरी समूह साथ संगत इनके साथ है। जैसा भी ये करना चाहेंगे, जैसा भी हो ये चाहेंगे, वैसा ही होगा। और प्रधान साहब से मैं आगे आ जाता हूँ। जिस तरह प्रधान साहब ने हमारे 2 हॉल बनाए हैं, हम चाहते हैं 1-2 हॉल हमें भी मौका दें ऊपर बनाने के लिए, ताकि यहाँ की जनता, यहाँ की संगत सब, इनको भी लगे
कि वो भी कुछ कर रहे हैं, ये भी कुछ कर रहे हैं। ये पूरा हमारा जो भी उपराला है ये मानव जाति के लिए है, ना कि किसी एक आदमी के लिए। क्योंकि जब अगर यहाँ पूरे आप इस इलाके में देखें, एक इतनी बड़ी जगह बहुत मुश्किल है, और ये ऐसी जगह बनेगी आने वाले समय में हर धर्म के हर तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, उनके सुख दुख में उनके काम आएगी। यही मेरा आप लोगों से सहयोग है, ये विचार है कि आप सभी लोग मिलके प्रधान साहब का साथ दो। जैसे प्रधान साहब चाहें वैसे ही होना चाहिए, और हमें उम्मीद है प्रधान साहब इस बात की हमें आज्ञा दे देंगे। और भी जो प्रधान साहब चाहते हैं, जैसे पेड़ और जो भी जहाँ भी इनको जैसे गुरुद्वारे को साफ सुथरा रखना है, जैसे भी करना है, ये हमें बताएं, ताकि हम सब लोग मिलके इनका साथ दें। गुरुद्वारा नहीं होता, ये सबका धर्मस्थल होता है। तो यहाँ पर हम लोग तो बाहर से एक दिन के लिए आएंगे, इन्होंने हमेशा यहाँ रहना है, तो ये भी चाहेंगे कि यहाँ की जगह इतनी साफ सुथरी हो, पूरी दुनिया के लोग एक बार बोलें हाँ ये चुंगथांग गुरुद्वारा वाकई में एक गुरुद्वारा है जो लिप्चा साहब ने मेहनत से बना हुआ है, ताकि इनके पिताजी का नाम, इनके पूर्वजों का नाम जो आज तक चलता आ रहा है वो आगे इतना फैले, पूरी दुनिया इनके नाम को जाने। बस यही मेरी भगवान से प्रार्थना। गुरु प्यारे साथ संगत जी, अब दर्शन सिंह जी, हमारे दर्शन सिंह जी यहाँ के जो भी सेवा कर रहे हैं उनका आदर सत्कार करेंगे। दर्शन सिंह जी सबसे पहले भूपिंदर सिंह जी यहाँ के हेड ग्रंथी, जो गुरुद्वारा साहब की सेवा तन मन धन से पूरे परिवार के साथ काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं, भाई भाई भूपिंदर सिंह जी। बोले सो निहाल। बस भाई दर्शन सिंह जी। बोले सो निहाल। सरला सिंह जी, जो 22 सिख, बोले सो निहाल। सरदार कश्मीरा सिंह जी, बोले सो निहाल। शिव नारायण जी, आप नारायण जी है ना, नारायण जी। बोले सो निहाल। मेघ सिंह जी, बोले सो निहाल। अब मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी एक इच्छा है प्रधान साहब कि महीने में ना एक ऐसा दिन हम लोग सभी मिलकर रखें जहाँ यहाँ के लोग आएँ, लंगर प्रसाद पानी हो। तो उसके लिए जो पूर्णमासी का दिन होता है, फुल मून, उस दिन क्या होता है यहाँ जैसे मतलब रात चांदनी, दिन अच्छा होता है वो। डिसाइड कर लेना। क्या आप इस बात को ठीक मानते हैं? तो कोई ऐसा नहीं, पूर्णमासी जो भी होगी वो यहाँ पर मनाई जाए, यहाँ के लोगों को लंगर वगैरह आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो कोई नहीं। तो ठीक है, महीने में हर महीने एक पूर्णमासी, क्योंकि पूर्णमासी जी को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग पूर्णमासी को यहाँ पर मनाना चाहते हैं। ठीक है जी। अब हर पूर्णमासी को यहाँ पर सभी संगत मिलके जितना भी तिल फूल प्रसाद होगा, चाय हो या प्रसाद हो या लंगर हो, जैसा भी हो, ताकि एक दिन फिक्स हो, सबको पता उस दिन गुरुद्वारे आना है, यहाँ मिलेगा। तो कोई भी अपना समय जो प्रधान साहब बोले वो एक निकाल लें यहाँ के लोगों के हिसाब से, क्योंकि पूर्णमासी का दिन गुरु नानक देव जी का दिन होता है।
गुरु नानक देव जी का जन्म पूर्णमासी वाले दिन हुआ था, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि यहाँ की सभी साध संगत पूर्णमासी मनाए। उसके लिए जितना भी सहयोग होगा हम सभी लोग आपके साथ हैं। बोले सोने ठीक है ना, जो भी करें ये फाइनल ये करेंगे, हमें देखें कोई पूर्णमासी के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म होता है बस, तो वो हर महीने उनकी याद में पूरे साल गुरु नानक देव जी का उस दिन यहाँ का 80% आदमी गिरगिटी जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा हम लोग का यहाँ पे एक बस मतलब टाइमिंग तो आप देख लें जैसे वो आप जैसे भी होगा उसमें क्या है कि आपने क्या करना है, खाली हम में से मतलब ये मान लो 1 साल तक तो हम लोग पूरा आपका सहयोग करते हैं, जितना भी हम मतलब जैसे मान लो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भूपेंद्र जी सारे पता है, भूपेंद्र जी आप बता दो जो फंड चाहिए होगा, जैसे आपको जो पूर्णमासी है आप बना लो कितने आदमी है, हम आज ही आपको उसका फंड दे देंगे, तो क्या फिर नेक्स्ट जो पूर्णमासी होगी उसका फंड आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करते हैं फिर संगत अब सभी लोग आपका भी सहयोग देंगे, सभी मिलके हम लोग, ताकि ऐसा करें ताकि गुरु नानक साहब को सभी लोग याद रखें। तो पूर्णमासी जैसे आपने बोला 80% लोग वैसे रहते हैं, तो हमारे लिए और खुशी की बात वो खुश होता है ना कि मतलब हर चीज़ पे टाइमिंग पे कोला मतलब मिलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना कि मतलब एटलीस्ट 1 से 1 तो हो, वन से वन लोग यहाँ का सभी आदमी मैक्सिमम अल्कोहल नहीं लगता, हाँ देश भी लगता है, फिर उसमें कोई भी इधर आएगा तो दिल से आएगा, तो समय आप डिसाइड कर लो, कोई ऐसा टाइम हो जाता है कभी बहुत तो अब हमारी जो संगत यहाँ पर आई है आपने बहुत समय दिया, हम आपका वो बाकी हमारी देखो जी खास तो हमें आप लोग से माफ़ी भी मांगना चाहिए कि मैंने कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा कल जो था मैं मंगल में कुछ मीटिंग था, ठीक है, तो आज भी ऐसे कल 11 बजे कुछ पूरा दिन इंतजार करते रहे। और बाबा जी लेकिन आप बाबा ऐसा है देखो हम जो आज कर रहे हैं ना, ये आपके पिताजी ने जो किया था वो एक आदमी को ध्यान में रख के नहीं किया, वो आज से 50 साल बाद 100 साल बाद को ध्यान में रख के कर रहे हैं। जो हम आज करना चाहते हैं ना, मैंने आपको बोला है ये हम देखो हमारी आपकी उम्र कितनी है 10 साल 20 साल 30 साल, उसके हम क्या करेंगे ऊपर जाएंगे, दूसरा आएगा, हम ऐसा करें कि दूसरे को एक जीरो से कदम ना उठाना पड़े, उसको 1 कदम 2 कदम उठे मिले, थोड़ा रास्ता कवर मिले, जो आगे आएगा उसको और आगे रास्ता तय करना पड़े, ताकि जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। जो भी आदमी जीरो से स्टार्ट करता है उसके लिए बहुत मेहनत होती है, तो आपने जीरो से स्टार्ट किया, आप यहाँ तक आए, अब उसके बाद तो हम चाहते हैं सभी लोग हम आपके साथ जुड़ें और ये गुरुद्वारा 3 4 5 मंजिल बने, इतना सुंदर बाग बगीचा जैसे भी बने, और उसके लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए जितने भी चाहिए वो हम सभी लोग आपके साथ हैं, रतन जी के साथ हैं, जो भी यहाँ पर वो बैठ वो हम कर लेंगे। मैंने साहब जी देखो गुरुद्वारा शुरू किया, यहाँ पे अपना हिंदू का मंदिर है, हाँ जी, वो हमने स्टार्ट किया था, हाँ जी, तो उस समय भी इसी तरह से हम लोगों ने किया, मेरा अपना गुम्फा जो है हाँ जी गुरुद्वारा वो 1740 ब्रिटिश का सर्वे टाइम में रिकॉर्ड था, वो इतना पुराना था, लेकिन मुझे इतना ये है कि जब मैं उस गुम्फा में रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस समय गुम्फा में कुछ पैसा नहीं, हाँ तो सिस्टम अलग था, जितना पैसा मिलता था कोशिश करते जाएगा था आप ये खत्म कर दो। मैंने आज गुरुद्वारा के क्रांति के सामने बोल रहा हूँ कि मैं 200 रुपये से स्टार्ट किया, मेरा उम्र था उस समय 18 ना 19, तो अभी मैं पिछली एज हो गया, मैंने 200 रुपये से जब शुरू किया, आज हर साल हमारा 1,20,000 की इंटरेस्ट आता है, तो इतना साल के 20, तो मैंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन किया गुम्फा में, फालतू खाना नहीं बनेगा, एक दाल सब्जी बनेगा, उसके बाद में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सबको कट कर दिया, तो फिर काफ़ी मुझे फेस करना पड़ा, बहुत ही प्रॉब्लम को तो हमने फेस करना पड़ा, लेकिन हमने अब आज 10 जैसे आपने बताया कि अब मुझे पूरा फुल विश्वास है कि अगर और 10 साल तक हम इसी तरह से चलें, तो उसके बाद में गुम्फा से हम कोई दूसरा कोई मदद करता है, नहीं तो अपने पास कुछ नहीं है तो दूसरों को क्या इसी तरह से गुरुद्वारा अब यहाँ भी हम धीरे धीरे करके काइन में हो, कैश में हो, हाँ, जैसे किसी वो तो चीज़ में भी वो हो, तो मैं हमेशा इनको भी बताते हैं, कोई भी अगर एक
किसी ने गिलास भी रख दिया हो तो उसको थोड़ा संभल के रखो। ये भी कोई विचार अपना एक अपना भावना से दिया है। सभी आदमी बराबर नहीं होता है, तो एक अपना कैपेबिलिटी होता है। तो कोई अगर 10 रुपया भी डाले वो भी वही प्रार्थना है, कोई 1000 रुपया डालेगा प्रार्थना तो वही है। ठीक है, थोड़ा सा कैपेबिलिटी आदमी को अंतर होता है। तो फिर भी आप नहीं, मैं भी यहाँ पर मैं वैसे 15 साल पहले आया था और मैं 3 साल पहले भी आया था, 2 साल। इस बार मेरा 2 महीने में चौथा चक्कर है। थोड़ा सा नहीं मैं बाबू आपको असल में मैं पहली बार जब भी आया हूँ ना यहाँ पर, जैसे पहले ऊपर डांग माता गए हम लोग, सेवा करी, यहाँ सेवा करी, क्योंकि किसी चीज़ को सेवा करने के लिए पहले समझना पड़ता है वहाँ का कैसा क्या है। अब बाद में सारा आगे देख के समझ के तो देखा भी ठीक है, फलाना साहब कर रहे हैं तो मतलब बेस्ट यही है। 200 आदमी आए हैं तो हम सबका एक ही मकसद दिल्ली से, हम आपके साथ हैं। आपको ये कहने के लिए आए हैं सभी लोग कि हमारी समूह संगत जो भी है आपके साथ है। अगर किसी से कोई गलती होती है तो हम उसके बदले में आपसे माफी मांगते हैं। नहीं देखो आदमी जो दुनिया में आया उससे जैसे आपने क्या बोला, गलती होती है सीखने के लिए, नुक्ताचीनी सीखने के लिए होती है। तो हमने शिक्षा लेने की आइंदा गलती ना हो। अगर पहले कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए भी आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। देखिए इंसान मतलब होता है, पूरा कोई नहीं होता, लेकिन आपने जितना जो भी किया आप बैठ के इनसे विचार कर लो, तो जैसे जो भी होता है हम लोग सब आपके साथ हैं। नहीं, प्रधान साहब की जो भी है देख रेख में हो रहा है, तो इनका सहयोग इनकी हिम्मत से ये शुरू हुआ है और यहाँ तक पहुँच गया। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है हम लोग को। नहीं, ये तो हम हमेशा आपको सभी को यही बोलता हूँ कि ये एक दो आदमी का इंटरेस्ट लॉबी से नहीं बनता है। ये जो है उनका आदेश है। जहाँ आदेश होगा वहाँ कुछ ना कहीं कुछ भी हो वो अपने आप बन जाता है। जैसे मैंने 200 रुपये में मैंने शुरू किया था, हमें आदेश मिला तो हमने किया। जैसे मुझे मौका मिला, अब अगर 10 करोड़ रुपया भी यहाँ रख देगा, हम एक गुरुद्वारा मतलब बनाएगा बोलने से वो मौका नहीं मिलता। 2 लाख हो 3 लाख हो, गुरुद्वारा एक होता है, मंदिर एक होता है, गुफा एक होता है। ठीक बात। तो ये मौका मिलना ही हमारा किस्मत की भाग्य वो तो भाग्य की बात। ये तो मैं यही समझता हूँ कि ये मुझे कोई राजनीति में शो अप करना है, मुझे किसी नहीं ये ये में रात दिन घर में नहीं आते थे, कभी गुफा बनाया पूरी रात उधर ही दिन में उधर। अगर मैंने 85 में लद्दाख में ट्रैक किया था। मैं वैसे बेसिकली माउंटेनर जो ट्रैकिंग माउंटेनिंग करते हैं, मैंने निम से बेसिक एडवांस वाला कोर्स किया था। मैं 19 बैच का हूँ। उसमें क्या था, मैं वहाँ लद्दाख में नुब्रा वैली भी गया हूँ, 30 दिन के ऊपर बेस कैंप तक गया हूँ। अब अगर आपको उधर का थोड़ा आइडिया होता है। और वहाँ क्या है कि वहाँ लामा यूरू घूमता है आप। दुनिया में सबसे बड़ा जो भगवान बुद्ध का सोने का मूर्ति है ना, वो वही है। सबसे बड़ी वर्ल्ड का लाइब्रेरी है ना, वो लामा यूरू है मोनेस्ट्री। हम लोग लामा यूरू से पद्म मतलब कोई 20 दिन का ट्रैक हमने पैदल किया वो सारा। मैंने जंस्कार वैली पूरी ट्रैक की हुई है, आपका सिमूर दिस्प्री पैनलिक, ये सारा मैंने पैदल ट्रैक किया। 3 महीने लद्दाख में रहूँगा। तो मैं क्या करता, हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिलिट्री की तरफ से थे, तो हम जैसे लामा यूरू गोम्पा में जाते थे दिन में ना, तो आप लोगों के साथ मैंने वहाँ बैठ के जैसे दिन में यहाँ बैठ जाते हम लोग, हमारे आगे एक टेबल का वो रख देते थे और उसके बाद वो गिलास होता था, खाने का प्रसाद होता था और साथ में आपका वो ओम मणि। तो मैं सबके साथ वो करता था। मैंने खूब 3 महीने किया। तो देखो भगवान बुद्ध और गुरु नानक देव जी दोनों का उपदेश एक ही है, अहिंसा। किसी जीव को भी मत मारो, आपको मालूम है। तो मैं इसलिए आपके धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत नहीं बहुत। अब पीछे आपको मालूम जैसे भूटान के वो लामा जी आए थे अभी, मैं उस समय उनके साथ नहीं था। अच्छा। हाँ, तब ऊपर को डांग मार गुदम्बा में आए थे ना वो, और आपके लाचेन मोनेस्ट्री के भी गए थे, साथ में 25 गाड़ी थी। तब मैं उस समय ऊपर था 2 महीने पहले की बात। अभी फिर आ रहा है शिमला से आ रहे वो हेड लामा थे ना भूटान के वो। भूटान यहाँ भी पहले वो तिब्बत का तिब्बत। अच्छा, तिब्बत से कालिम्पोंग में था, कालिम्पोंग में फिर वो फ्रांस में जाकर उधर ध्यान को दूसरा धर्म जो था उसका भूटान। अब आपका जो धर्मशाला में मैं वहाँ भी खूब गया हूँ। वहाँ हमारा एक नगरोटा में गुरुद्वारा के साथ में मोनेस्ट्री है, जैसे आपका हमारा आपका ऐसे ना यहाँ पर, तो वहाँ भी बिल्कुल साथ है। तो वहाँ भी जब हमारा गुरुद्वारे का जो रास्ता है ना, वो आज भी उसमें से होके जाता है। तो हम लोग झूला बोल के आगे निकलता हूँ, क्योंकि वो लद्दाख के लोग हैं ना उधर के, तो उनको झूले बोलते हैं। गुरु नानक गुरु संभव काफी क्योंकि आपका समानता है विवासन में देखिए
मंडी में, वहाँ गुरुद्वारा साहब है। हाँ जी। इधर पे घूमता है। घूमता है। और आपका 10वें गुरु है, हमारा गुरु पद्मा संभव में 8 है। तो हम सबसे अभी जो है गुरु पेमा जुड़ने जो उनको मानते हैं, जैसे पेमा संभव, जैसे हम आपका जो गुरु नानक तो 10वीं से 10 तक है, हमारा तो ये इसमें माना जाता है। लेकिन मैंने एक किताब में मैंने देखा था कि गुरु नानक और गुरु पद्मा संभव में अंतर नहीं है, क्योंकि वो एक मैंने पेपर में पढ़ा था बहुत पहले, एक मतलब बुक्स में देखा था। तो अभी आप लोग नहीं, हम फ्री हम यही आज एक्चुअली क्या है ना, हमें वो ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा दिक्कत, थोड़ा आपको मालूम है, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि हम लोग ना मतलब कुछ लोग, हमारा प्लानिंग था परसों आपसे मिलने का, तो परसों वही हम सर हमें ना बहुत परेशान किया वहाँ पर, चाहते थे कि इकट्ठे मिले आपको सारे, लेकिन वो वहाँ गाड़ी हमें 5 बजे गंगटोक से निकले तो नहीं हो पाया। अभी मैं अपना फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ। हाँ जी। अभी दिल्ली से आपका जितना भी संगत आएगा ना, तो आप हमें थोड़ा कॉन्टेक्ट कीजिए। वैसे हमारा लड़का का भी एक छोटा सा ट्रैवल है, हाँ जी। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि मेरा सिलीगुड़ी में 2-4 सरदार नहीं है, अच्छा। उनसे अच्छा मेरा पहले निकाले, सब कुछ निकालेगा वो, फोन कर देगा, सब बहुत कुछ कर अच्छा लेगा। टाइप है। तो आप मुझे अपना भी नंबर दीजिए, और ऐसा मैं 60 आदमी आपको अभी दे रहा हूँ, अभी दे दिया आपको, हमारे पेपर हमारा पेपर पड़े हमने सब कुछ, 60 आदमी का पेपर है, वो 5 दिसंबर को सिलीगुड़ी पहुंचेंगे, उनको गुरुदम्बा का दर्शन करके सिलीगुड़ी छोड़ना है। अच्छा, लेकिन उनका परमिशन निकालना है ना? मैं परमिशन के लिए 60 आदमी का फोटोग्राफ, अच्छा, और साथ वो मैं लेके आया, मेरे पास है सब कुछ रेडी है। बाबा जी। हमारे पास तो लोग इतने हैं जो कहते हैं हमें लेके चलो, लेकिन हम कहते हैं यार हम ले तो आएंगे, लेकिन जैसे हम अभी 200 आदमी ले आया, इसमें क्या कुछ राजस्थान से है, कुछ हमारा आपका पंजाब से है, कुछ बिहार से है, कुछ वहाँ आपका महाराष्ट्र से है, तो अलग अलग जगह से हमारे यहाँ लोग हम आए हैं अभी सब 200 आदमी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ इतना भी है नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बन जाए, ठीक है, तो इसके लिए जितना भी हो सके हम मतलब करके ये भी हो। और अभी 60 आदमी आपको, अभी तो देखो संगत आएगा, जब लोग आएंगे तो ये जगह बढ़ेगी, खुलेगी, उसके साथ ये चूंगठांग का पूरा समाज बढ़ेगा। देखो हर दुकानदार की बिक्री बढ़ेगी, पक्की बात है, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, वो तो है। सीधी बात है, नाम डेवलपमेंट दुनिया में। बस नाम होगा। आज से 3 साल पहले क्या था चुनाव, अब ये प्रोजेक्ट आने से सर मैं 92 में आया था ना, बढ़ गया। बहुत दिक्कत, 92 में आया था पहले मैं सिलीगुड़ी में माल सप्लाई करता था, डिफेंस के लिए मैं काम करता था, तो सिलीगुड़ी आता था माल लेने के लिए, मैं 5 साल सिलीगुड़ी में आता रहा माल, तो मुझे उस समय से यहाँ का पता है। तो आपके यहाँ ना एक फोटोग्राफ होता था उस समय, मैंने देखा कि वो गुरु नानक साहब का फोटोग्राफ था, जिसके अंदर ना वो थोड़ा गुरु नानक साहब आंख ना हमारे इस फोटो से मैच नहीं करता, थोड़ा अलग है, अगर कहीं हो तो हमें वो मंदिर अंदर है, तो वो अभी भी है, कहाँ पर है? बहुत पुराना है, हाँ बहुत पुराना, हाँ थोड़ा छोटा बस। अरे सर हम लोग चाहते हैं वो, उसको फोटो चाहिए हमें, कैसे हो सकता है वो तो अभी हम बता देंगे। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, जो इससे रिलेटेड जो आपके पास डिटेल हो, हम वो नेट में डालते हैं। जैसे आपने बोला ना अभी कि मतलब इस गुरुद्वारे को प्रमोट करो, तो प्रमोशन का नेट पे मैं सारा कुछ कर दूंगा, आपका कोई खर्चा नहीं, किसी का नहीं आएगा। उसमें क्या ये गुरुद्वारे के नाम से ही होगा, सब कुछ जो भी होगा हम चालू करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद वेबसाइट बना के ना, वो आप यहाँ कंप्यूटर पे देख के सब कुछ जैसा आप डिटेल मुझे वो दे दो, ताकि हम वही चीज़ डालें जो कल को आपको भी लगे झूठ ना हो, दूसरे को भी लगे झूठ, उतना कम लिखें, सच लिखें, जो वक्त करें, ठीक है। एक तो मुझे आप डिटेल दे दीजिए, एक तो वो आपसे चाहिए होगी, एक वो जो आपने फोटोग्राफ है ना वो हम चाहते हैं, वो है, हाँ वो दे देना, ठीक है। इसी में है, तो छोटा सा है वो, बहुत कम से कम कितना साल हो गए, बहुत साल हो गए, हाँ लेकिन उनका थोड़ा है ना सर 92 की बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे वो तो 83-4 में रहा है। पहले क्या था, ये जो पत्थर साहब का ऐसा 2 लाइन था, कभी हमारा पूजा भी संडे को पड़ता था, सरदार भी संडे को आता था। अच्छा। तो एक तरफ से लामा पड़ता था, एक तरफ से अपना जो सरदार लाइन पे मतलब आपने ये करता था, हाँ। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन अपना दिल से मतलब हम लोग ऐसा प्रयास करता था। उस समय मैं बहुत छोटा था, उसके बाद में बना है ना, ये छोटा सा इधर बनाया, फटा उतर लेके सर ये ना जगह कम रहेगी, जब लोग बढ़ेंगे ना आपको वो तो खुद ही आपको करना पड़ेगा। जगह तो देखिए सर, आप अगर जगह कहीं मिलती हो कुछ ये हो, जगह के वो भी आप देख रहा क्या क्या करना नहीं, मुझे पड़ता पता है नहीं सर, इतना लोग आएगा। एक चीज ऐसा है, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ,
कि आज के दिन में पॉलिटिकली आदमी को बहुत दबाता है, इतना मुश्किल हो गया हर जगह। तो अगर यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अपना कुर्सी के लिए कुछ खराब हो रहा है। लेकिन मैं इन लोग से पूछे कभी किसी को शिकायत नहीं करता। तो बोला अगर तुम हमको गाली कर दे तुम्हारा दिल बढ़ जाता है तो वो गाली तो मुझे उठाना तो नहीं है। तो वो 10 साल के बाद में अगर वो जिंदा रहेगा बाद में उसको पता होगा कि यार सच क्या नहीं, हमारी इस दुनिया में ना भी रहे तो उनको थोड़ा मालूम तो हो जाएगा ना कि यार इसने क्या किया। अब कहाँ लड़ते रहेगा किसके साथ में, वो तो बेवकूफ वही हुए, उससे भी ज्यादा तो मैं बेवकूफ हो गया ना कि वो जो लड़ने वाला तो क्या फायदा है। आपको लड़ना है तो ऐसी जगह में लड़ो जिसको कुछ बेनिफिट मिले, कुछ सुरक्षित करना चाहिए, जिसको कुछ डिफेंस देना पड़े वो करना पड़ेगा। अच्छा, एक ना मुझे वो तो मतलब मैंने आपसे बात हुआ मेरा अभी हुआ था, तो कर्नल साहब नीचे से गैंगटॉक में उन्होंने मुझे अभी पीछे बुलाया 15-20 दिन पहले। तो उन्होंने चावल के 2-3 दाने दिए थे जो गुरु नानक साहब कुछ लाल रंग का चावल। तो वो मैं यहाँ साहब आपको दे दूँगा, वो जो आज्ञा गुरुद्वारा की निशानी के तौर पर वो रखो जैसे भैया। और एक छोटा सा लाइब्रेरी इस तरह का बनाऊँगी, यहाँ के बच्चे पढ़ भी सकें, कुछ इस तरह का काम करें जैसे यहाँ के वो पिताजी का नाम आपको हो जैसे भी आपको आप डिसाइड करेंगे। तो इस तरह का होगी कि हम मतलब यहाँ के लोग भी ना जुड़े, उनको गर्व हो यार हमने किया, हम ऐसा चाहते हैं। तो हम लोग मिलके अभी आराम से डिसाइड करेंगे, फिर इसमें थोड़ा जल्दी बात होने से नहीं जल्दी नहीं है, मतलब एक आदमी का दिमाग में कुछ हो नहीं पाया। तो मैं सभी से थोड़ा डिस्कस करके और जैसे सब लोग भी आप लोग हम लोग सब मिलकर बैठ के थोड़ा सा एक फ्रेम कर लेने चाहिए। अभी हमारे इस एरिया के लिए भी हमें 10-12 लाख रुपये अभी सैंक्शन होके आया सरकार से। अब सरकार बोल रहा है ये बनाओ बना, लेकिन वो हमारा धर्म से जुड़ता ही नहीं है। ये जो बनाते हैं तो हमको रिलीजियस रिलेटेड भी तो होना चाहिए। अब वो बोलता है कि ऐसे एक गेट बना दो, तो गेट कैसे बने? वो मैं बोल रहा हूँ जगह बहुत मुझे लग रहा है जैसे वो इतना जगह भी ये तो मैं मानता हूँ नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ तो पत्थर के चारों तरफ की बात कर रहा हूँ, वो जगह बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको। अभी तो हम उस मंदिर को भी हटा रहे हैं। अच्छा, वो जो गुफा है ना, हम उसको भी आप माफी मांग के मैं उनको थोड़ा सा बाहर करना चाहता हूँ कि ताकि वो जो पत्थर साफ हो रहा है उसको क्लियर हो, बस वही बात एक वो क्लियर कर रहे हैं। दूसरा ये दीवार को भी मैंने सोचा था इसको भी खोल के तो बाहर से पूरा स्टील का फेंसिंग राउंड करके उसमें थोड़ा लाइट साइट डाल के ये सोचा था। लेकिन अब एक बुजुर्ग का एक मैसेज होता है ना कि एक समय ऐसा था कि महाराजा के टाइम में महाराजा ने 15 दिन पहले एक 25 दिन का टाइम दिया कि वो गया था लाचिन राजा महाराजा। तो बोला मैं जब वापस आने के टाइम में ये दीवार को कंप्लीट करूँ तो आपको सिंगिक से ऊपर हर घर से एक आदमी आके इस दीवार को मतलब 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करके महाराजा को हैंड ओवर किया आसपास। तो वो जो आदमी जो हिस्ट्री आंखों में देखा जो बुजुर्ग है वो अभी भी है। अगर हम इसको थोड़ा सा न्यूज करेगा तो उनको थोड़ा सा हार्ड होगा। तो हमने सोचा अब ज्यादा नहीं वो सबका ध्यान रखना, सबको ध्यान नहीं रखना चाहिए भी। और हमारा पिताजी को खुद मालूम था कि हाँ मेरा पिताजी के टाइम में ये इतना इमरजेंसी वर्क नहीं किया था। मेरा ग्रैंड फादर जो था वहाँ का हेड में था यहाँ था, तो उनको कुछ बख्शीश भी मिला। आज का दिन होने से रिवार्ड जैसे कुछ मिला था महाराजा के तरफ से, इसको बेहतरीन किया। और अभी एक चीज़ है, मैं इसके पहले इसके अंदर में कोई जाने का रास्ता भी था। तो उसमें क्या हुआ था बीच में एक प्रेग्नेंट लेडी अंदर घुसा, तो उसके वजह से इसमें पूरा बंद हुआ करके फिर एक लामा साहब आके उसको बंद किया। तो अभी हम क्या सोच रहा था, मैंने बोला देखो एक आदमी को तो हाथ डालना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। मैंने किसी अगर अच्छा तीरथ निकल गया, अगर हमको जुर्माना भी लगे या तो मर भी जाए तो हमारा तस्वीर तो हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे इसको भी अभी ओपन कर देंगे। मैं काफ़ी बड़ा लामा में से काफ़ी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं 2-4 लामा में से पूछा था कि कोई बोलता है ठीक है, कोई बोलता है ठीक नहीं है। अभी हमको कुछ एनालाइज भी करना पड़ता है ना, एक आवाज़ होता है मैं व्यवहार और कंसल्ट सबसे करना। डिसीजन तो अभी जैसे हमने शुरू किया था हमें को देना पड़ेगा हाँ और ना में, सहयोग सबसे मांगेगा। लेकिन अब एक तो आदमी होना चाहिए। ये तो मतलब थोड़ा सा 2-4 साल देखेंगे, इसको भी हम सोच रहे हैं और धीरे धीरे इस वाल को इसको पूरा स्टील का ये करके तो इसको इंडिपेंडेंट है ताकि इसके अंदर में मार्बल हो जाए पूरा घूमने में
या तो आप कुछ जगह में घूमो, थोड़ा जगह में बस वही जगह थोड़ा सा हवा मतलब एटमोसफेयर अच्छा होता है। अब आज के दिन में क्या है कि थोड़ा सा अभी जैसे पहले घर में कुछ बिजली कुछ नहीं, तो अभी थोड़ा नज़दीक में आ गया। अब उनको भी हम सोच रहे हैं कि अगर हम किसी तरह से निकाल बना के उसको थोड़ा सा या तो लैंड हमें देते या तो उसको जोड़ी को थोड़ा साइड कर दे, जैसे हम घूमते रहते तो वहाँ सब्जी पाता है, खाना बन रहा है, देखिए ना अभी जो और इस बार हमने ये जो इधर वाला हमने टॉयलेट का फैसिलिटी बनाया, 2 लाख रुपये गवर्नमेंट से निकाल के 2 लाख वाला हाइजीन में आप थोड़ा अच्छा होता है। जैसे इधर बन रहा है तो मैं उनको भी बोला कि आप इधर बनाओ। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे करके, और हमें एक हौसला और भी बढ़ गया कि आप जितना संकट आ रहा है कि सबका आप लोग का एश्योरेंस जो है और आप लोग का ब्लेसिंग है वो बहुत अच्छा है। ये इतना कोई दूसरा रिलीजियस में इतना ब्लेसिंग और एश्योरेंस मिलना भी मुश्किल है। इवन हमारा तो कोई इतना एश्योरेंस नहीं नहीं मतलब सीधा बात है, लेकिन कोई करता है ऐसी बात नहीं कि सोच से बाहर वाला करता है, सोच आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, आउट ऑफ द इमेज, मतलब ये इसमें लोग ऐसे भी आते हैं। लेकिन हमें जैसे आप लोग का संगत में जितना भी आज तक संगत आया तो आप लोग का एक एश्योरेंस प्लस जो आप लोग का ये है वो एकदम आपने जो ये किया ना, रहने का जो कर दिया ना संगत के लिए, ये वो इतना अच्छा काम। मुझे मैं आया 2 साल पहले 3 साल पहले, तो मुझे ये नहीं गए थे, इनका बीवी को कपड़े धो रहा था, तो मुझे याद है, मैं देखा तो मैं टैक्सी उठा के दोबारा से मैंने गाड़ी करके लाचन में स्टे किया सर। 2-3 आदमी नहीं मतलब तो हम सोचते हैं मतलब जो भी आपने किया ना, देखो जब आदमी यहाँ आएगा रहेगा तभी तो आपने काफ़ी अच्छा किया। थोड़ा रास्ता मतलब सब कुछ अपने टाइम पे हो जाएगा, वो ये ठीक तो हो रास्ता तो आपका भी हम सोच रहा था ये कुछ बन रहा है, नहीं, थोड़ा नहीं बाउंड्री तो हम सोच रहे थे नीचे बाउंड्री कराएंगे। पूरा बाउंड्री करके इसको ग्रिल डाल के हम सोच रहा था एंट्रेंस गेट से पूरा मार्बल बिछा थे। ये मेरे पास कुछ पैसा भी है, अभी क्या है कि हमारे इधर ये बहुत कुछ चल रहा है, फिर हमें काफ़ी ट्रांसपोर्ट मतलब हेडलोड में प्रॉब्लम है और ऐसे नीचे हमें बहुत काफ़ी वॉल लगाना है, लेकिन अब गेट का तो जो है थोड़ा सा नहीं, आप बाउंड्री आप करो सब कुछ, बाकी बिल्डिंग का हम कर रहे हैं, आप इसकी चिंता खत्म कर दो, फिर हम लोग बैठते हैं ठीक है ना। तो मैं अगर हमारा कोई सेवा नंबर आप अच्छा नंबर जो ट्रैवल का ना वो मुझे करो, मैं किसको दूँ? आप ऐसे